अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं आज की वीडियो में आप लोगों को वाइट तीतर के मुतालिक कुछ अहम बातें बताने वाला हूँ। वाइट तीतर यकीनन एक बहुत ही खूबसूरत परिंदा है और ये आज से 10 साल पहले नहीं था, तो इसलिए इसका मार्केट में रेट और इसका शौक़ जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसके मुतालिक बहुत ही कम लोग जानते हैं कि असल में ये है क्या। तो वाइट तीतर जो है ये बेसिकली ईरानी के क्रास से निकला है और कुछ दक्कनी और ईरानी के क्रास से भी निकले हैं। तो उसके बाद इसकी जो नस्ल है वह आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती अब तो काफ़ी बढ़ चुकी है। लेकिन इसमें एक चीज़ दिलचस्प है कि जिसका बच्चा होता है वो पहले वाइट नहीं होता। ये आप देख सकते हैं, दो मादियाँ हैं, ये दोनों बहनें हैं। तो इसमें से जो छोटी वाली है वो जल्दी वाइट होना शुरू हो गई है और जो बड़ी वाली है उसने अभी अपनी चोंच और सर में रिज़ल्ट दिया है। तो ये पहले जो होते हैं ये बिल्कुल ईरानी की तरह होते हैं, जिस तरह आपको ये कलर नज़र आ रहा है। और ये सबसे पहले अपनी चोंच को वाइट करना शुरू करते हैं। इनकी जो चोंच होती है ये पहले वाइट करना शुरू कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि वीडियो में इसकी चोंच को जो एंड वाला है हिस्सा, ये अभी भी फुल वाइट नहीं हुआ। मतलब पीछे से ये वाइट होता होता अब इसकी थोड़ी सी चोंच रहती है और बाकी इसके सर में भी देख सकते हैं कि सफ़ेद पर निकल रहे हैं। इसकी निस्बत जो इसकी दूसरी बहन है वो आप देख सकते हैं कि ये ज़्यादा वाइट हो चुकी है और आहिस्ता आहिस्ता ये वाइट हो रही है। तो इनकी ब्लड लाइनें होती हैं। एक होती है फास्ट ब्लड लाइन जो 3 माह के अंदर अंदर रिज़ल्ट देना शुरू कर देती है और कुछ तो 3 माह से पहले भी शुरू कर देते हैं। और ये साल के अंदर अंदर फुल वाइट होते हैं। मतलब इनके जो पर हैं वो सारे के सारे वाइट हो जाते हैं। पूरा का पूरा जो परिंदा है ये वाइट हो जाता है। कुछ 6 माह में होते हैं, कुछ 8 माह में होते हैं। तो इसी तरह इनकी जिस तरह इनकी ब्लड लाइन फास्ट और स्लो होती है उस हिसाब से ये वाइट होते हैं। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि वाइट तीतर जो है हो सकता है उसका जो माँ बाप है वो फुल वाइट हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उसके जो बच्चे हैं वो सारे वाइट हों। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि तीतर जो होते हैं वो पायड होते हैं, मतलब आधे वाइट आधे ईरानी, लेकिन जो उनके बच्चे होते हैं वो फुल वाइट हो जाते हैं। तो ये चीज़ें भी होती हैं। बहुत से दोस्त ये देखते हैं कि क्या इनका माँ बाप फुल वाइट है तो उसके बच्चे लें जो कि फुल वाइट होंगे। ये बात हरगिज़ दुरुस्त नहीं है, 100% ठीक नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हो सकता है उसका जो माँ बाप है फुल वाइट हो, लेकिन उनके बच्चे जो हैं वो आधे वाइट हो जाएं और आधे ना हों, और कुछ ईरानी की तरह ही मतलब रह जाएं। और कुछ जो होते हैं वो आधे हो के रुक जाते हैं वहीं पे, मतलब कि आधे वाइट आधे ईरानी, और सारी ज़िंदगी वो इसी तरह रहते हैं। और कुछ वाइट जो होते हैं वो वाइट हो के फिर ईरानी वाला शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। तो बाकी ये है कि आपने जब भी कोई वाइट का बच्चा लेना है तो सबसे पहले आपने उसकी चोंच देखनी है। सबसे पहले इसकी चोंच वाइट होती है, फिर इसके सर में वाइट पर आते हैं, उसके बाद बाकी जिस्म में ये देख रहे हैं आप छोटे छोटे डाट जो हैं इसके जिस्म में आ रहे हैं, और उसके बाद जो है इसके नाखून वाइट होते हैं। तो जब आप बच्चा ले रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप देखते हैं कि उसके कुछ पर वाइट हैं तो अगला बंदा आपको कहता है कि ये वाइट ब्लड लाइन से है, लेकिन ऐसा नहीं। आपने सबसे पहले उसकी चोंच देखनी है। पर अगर उसके आधे से भी ज़्यादा वाइट है तो वाइट ब्लड लाइन में नहीं आता। अगर उसकी चोंच वाइट है तो फिर आप कह सकते हो कि ये वाइट ब्लड लाइन में है। ये एक अलग बात है कि ये फुल वाइट होता है या नहीं होता। बाकी मैं आपको दोनों के नाखून चेक कराता हूँ। इसके नाखून देखिए अभी फुल वाइट नहीं हुए, और दूसरी वाली के नाखून आप चेक करें, ये आप देख सकते हो इसके फुल वाइट हो चुके हैं। मतलब कि इसका बाकी जिस्म में जब रिज़ल्ट आ जाता है तो उसके बाद इसके नाखून भी वाइट होना शुरू हो जाते हैं। तो अपने दोस्तों को ये बताता चलूँ कि आपने जब भी कोई वाइट का बच्चा लेना है
تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ اس کے ماں باپ کا جو رزلٹ ہے وہ کیسا ہے۔ مثلاً کچھ پیئر کا رزلٹ جو ہوتا ہے وہ 90% ہوتا ہے، کچھ کا 95% ہوتا ہے، کچھ کا 80% ہوتا ہے، کچھ تیتر کے بچے 70% وائٹ ہوتے ہیں۔ تو یہ ان کی بلڈ لائن پہ ڈپینڈ کرتا ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ایک پیئر نے بچے نکالے 5 اور 5 کے وائٹ ہو گئے تو اگلے جو کلچ کے ہیں وہ 5 نکلتے ہیں، تو وہ ضروری نہیں کہ وہ بھی 5 کے 5 ہی وائٹ ہوں۔ ان میں بھی بعض دفعہ 3 یا 4 اس طرح ہوتے ہیں، باقی کچھ رانی رہ جاتے ہیں یا پیڈ رہ جاتے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی گی، کیونکہ میری ہر ممکن کوشش آتی ہے کہ آپ لوگوں تک، خاص طور پہ جو تیتر کے شوقین ہیں، ان لوگوں تک معلوماتی ویڈیو پہنچائی جائیں۔ اسی لیے میں نے ایک چینل بھی بنایا ہوا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ تک یہ معلومات پہنچتی رہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی والے نشان کو پریس کر دیں، تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو جو کہ تیتر کے متعلق ہوتی ہے اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ باقی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔